नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार की सबसे हॉट सीटों में एक मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अब कुछ बड़ा होता दिख रहा है और तरीके की बिसात बिछाई जा रही है, कई तरीकों की बिसात बिछाई जा रही है। देखिए, यहाँ से मौजूदा सांसद हैं ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह एलियस ललन सिंह, जेडीयू के कद्दावर नेता, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। और महागठबंधन की ओर से राजद ने अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को उम्मीदवार बनाया है। अशोक महतो का रिकॉर्ड भी आप जानते हैं किस तरीके से नवादा से उन्हें मुंगेर पहुंचाया गया है। तो यह लड़ाई ललन सिंह बनाम अशोक महतो की दिखाई पड़ रही थी और चुनाव को पिछड़ा बनाम अगरा के रूप में रंगने की कोशिश की जा रही थी। लालू यादव की तैयारी अलग, और ललन सिंह के बारे में तो हम और आप सभी जानते ही हैं कि वे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, जो उनका संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, वहाँ घास फूस से लेकर बरगद पेड़ तक की जानकारी रखते हैं। कौन कहाँ है, किस रूप में सक्रिय है, किसके साथ है, किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि मोकामा फेम ललन सिंह उर्फ लालो, असली नाम नलिनी रंजन सिंह, ललन सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ललन सिंह बनाम अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता बनाम नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। अब ये ललन सिंह कौन, जानते ही हैं आप। मोकामा के शंकरबार टोला में घर है। सूरजभान सिंह के रिश्ते में भाई लगते हैं, अपने भाई नहीं हैं, लेकिन सूरजभान सिंह के बहुत करीब हैं। तो बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या ललन सिंह, मोकामा फेम वाले ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने जो मैदान में आ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से आ रहे हैं। बड़ी बात, निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से आ रहे हैं। क्या उन्हें सूरजभान सिंह की मंजूरी मिल गई है, सहमति मिल गई है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्या जरूरत आ गई? देखिए, आपको याद होगा कि जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा था, अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद, तो ललन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और बीजेपी ने रातों रात ललन सिंह, मोकामा फेम वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया था। और वहां लड़ाई क्या हुई? लड़ाई हुई अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बनाम ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के खिलाफ, और जीत मिली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को राजद उम्मीदवार के तौर पर, जो इन दिनों बीजेपी के पाले भी जा चुकी है। तो ललन सिंह को, जो बीजेपी में है मोकामा फेम वाले, ऐसी कौन सी जरूरत हुई कि ललन सिंह, जेडीयू वाले ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को मैदान में आना पड़ा? देखिए, कल रात से यह चर्चाएं चल रही थी कि मोकामा फेम ललन सिंह ने चुनाव में आने का ऐलान कर दिया है। आज सुबह हमने ललन सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं मुंगेर से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैंने पूछा, भाजपा से सहमति ली? उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं की सहमति प्राप्त हुई है। तो कार्यकर्ताओं की कौन सी सहमति प्राप्त हुई? हमने पूछा, सूरजभान सिंह से अनुमति ली? उन्होंने कहा, सभी से राय शुमारी हुई है। तो मोकामा ललन सिंह और जेडीयू के ललन सिंह, अशोक महतो, कुमारी अनीता, और वहां से पहले से एक उम्मीदवार जो सक्रिय हैं, धानुक जाति के अति पछड़ी जातियों में वे अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी पीयूष। तो मुंगेर की लड़ाई में होने क्या जा रहा है? यह कौन सी बिसात है? और देखिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। यदि मोकामा फेम ललन सिंह चुनाव लड़ने को मैदान में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके निशाने पर भूमियार वोट बैंक है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि जैसे ही अशोक महतो को नवादा से मुंगेर लाया है लालू यादव ने, वैसे ही जो भूमियार वोट बैंक है इंटैक्ट हो गया है, लाठी लेकर खड़ा हो गया है। और ललन सिंह के खिलाफ यदि कोई नाराजगी भी रही है तो वह नाराजगी मिट चुकी है, क्योंकि मोकामा ही नहीं, मुंगेर के भूमियार चाहेंगे कि किसी तरीके से अशोक महतो की एंट्री मुंगेर में ना हो। और उधर अशोक महतो बार बार कह रहे हैं कि मैं तो मुंगेर आया ही हूं भूमियारों का दबदबा मिटाने के लिए। देखिए, अशोक महतो की जो फैन फॉलोइंग है, अशोक महतो को जो लोग हीरो मानते हैं, वह कौन लोग हैं और अशोक महतो क्यों मुंगेर लाए गए? यह माना गया कि अति पिछड़ी जातियों की जमात जो है वह अशोक महतो के साथ खड़ी हो जाएगी, मुसलमान, यादव, इसके अलावा जाति में कुर्मी, कोरी, धानुक। लेकिन
ललन सिंह की अपनी पहचान है और ललन सिंह की अपनी चुनावी रणनीति होती है। लेकिन इस बीच शंकरबाग टोला मोकामा के ललन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर देखिए स्थितियों को, समीकरणों को गड़बड़ करने की कोशिश तो जरूर की है और यहां चुनाव जो है वह बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मोकामा फेम ललन सिंह के बारे में आपको बताएं कि जब कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था तो इंडियाज मोस्ट वांटेड में भी ललन सिंह की चर्चा हुई थी। तो अब बीजेपी से इस्तीफा देना होगा क्योंकि ललन सिंह संयुक्त उम्मीदवार हैं जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के। ललन सिंह कितने खास हैं नीतीश कुमार के, यह भी आपको पता है। और आपको याद रहना चाहिए कि 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी ने एलजेपी उम्मीदवार की हैसियत से मुंगेर में ललन सिंह को चुनाव हरा दिया था। लेकिन 2019 में ललन सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव हराया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर गए थे, लेकिन मोकामा में मामूली मतों से पिछड़ गए थे। तो मोकामा फेम ललन सिंह जो चुनाव मैदान में आ रहे हैं, अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता आ चुकी है, उन्हें सिंबल मिल चुका है, लालू यादव ने आशीर्वाद दे दिया है, चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हुई है, होली मिलन चल रहा है। और ललन सिंह, जेडीयू वाले ललन सिंह, वे तो कभी क्षेत्र छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी इसीलिए छोड़ा कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मुझे अपना ध्यान फोकस करना है मुंगेर में। तो मुंगेर में यह जो बिसात बिछ रही है और जब नामांकन होगा, देखिए जैसे ही मोकामा फेम ललन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही यहाँ की जो राजनीति है और यहाँ की राजनीति के बारे में जो लोग कयास लगाने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उन्होंने कई तरीके की चर्चाएं शुरू कर दी है कि सूरजभान सिंह के मन में क्या है। सूरजभान सिंह से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको पता है कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा के एलजेपी के सांसद थे, लेकिन जब एलजेपी में टूट हुई तो चंदन सिंह पशुपति कुमार पारस के साथ गए। और इस बार जब सीटों का बंटवारा हुआ, जब सीट शेयरिंग हुई एनडीए में, तो एनडीए ने मतलब बीजेपी ने कोई भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी। पशुपति पारस को किनारे लगा दिया, ठिकाना लगा दिया। और 6 में से 5 सीटें ही मिली चिराग पासवान को दे दी गई। नवादा सीट भाजपा ने स्वयं ले ली और कहा यह जा रहा था कि नवादा की सीट पर बीजेपी से सूरजभान सिंह के परिवार का कोई सदस्य जो है वह उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन वहां उम्मीदवार बना दिया गया विवेक ठाकुर को, सीपी ठाकुर के बेटे को। तो इसके बाद सूरजभान सिंह की मायूसी बढ़ सकती है और देखिए वे भी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे होंगे। लेकिन इस बीच मोकामा फेम ललन सिंह का चुनाव लड़ने का ऐलान कि हम नामांकन करेंगे, हमें अपने समर्थकों पर विश्वास है, इसका मतलब वे बीजेपी से इस्तीफा देंगे, सोनम देवी भी इस्तीफा देंगी। तो क्या होगा मुंगेर में? मुंगेर का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और मुंगेर के बारे में आप जानते ही हैं कि यहाँ बाहुबलियों की भरमार है। यदि आप 12 विधानसभा क्षेत्र से लेकर मुंगेर के अंतिम किनारे तक जाएंगे संसदीय क्षेत्र के, तो हर टोले मोहल्ले में आपको बाहुबली मिलेंगे, हर गांव में आपको AK-47 की खबर मिलेगी और मूछ वाले, गमछा वाले, राइफल वाले, बंदूक वाले, टाल वाले, तो यहाँ अलग अलग समीकरण हैं। लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुंगेर में मोकामा फेम ललन सिंह ने जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनने की घोषणा की है, जबकि यहाँ पहले से राजद ने अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को उम्मीदवार बनाया है और उधर अति पिछड़ी जाति से धानुक जाति के पीयूष भी मैदान में हैं। तो मुंगेर में क्या होगा वह आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।